हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। तो आज बात करते हैं 7 अप्रैल की। मैं वीडियो जल्दी बना रही हूँ क्योंकि कल शायद मुझे वक्त ना लगे वीडियो बनाने का, एंड आपके पास वीडियोस टाइम पे पहुँचनी चाहिए तो इसलिए मैं वीडियो थोड़ा एडवांस में बना रही हूँ। सो लेट्स सी 7 अप्रैल की एनर्जी जो है किस तरह की होने वाली है और 7 अप्रैल को क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है। सो हाउ विल एनर्जीज ऑफ 7 अप्रैल बी एंड व्हाट शुड वी नो डू और नॉट डू। सो मैंने यहाँ पे जो टैरो लिए हैं वो गोल्डन व्हील टैरो हैं। सो लेट्स सी द एनर्जीज ऑफ 7 अप्रैल, व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड वी नॉट डू एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो 7 अप्रैल 2022 गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या हमारे लिए गाइडेंस है। 7 अप्रैल 2022 energies of 7th April 2022. What is going to happen? What do we need to know? 7th of April 2022. Okay, so we have quite a few cards. एक कार्ड तो यहाँ पे पहले ही टर्न अराउंड हो गया है तो मैं उसको वैसे ही उठा लेती हूँ, एंड देन आई एम गोइंग टू पिक अप द रेस्ट ऑफ द कार्ड्स हियर। ओके, सो पहली एनर्जी जो है वो एस ऑफ व्हील्स की है। एस ऑफ व्हील्स एस ऑफ पेंटिकल होता है। अगर आप देखें तो बहुत स्ट्रांग बुल एनर्जी है और उस बुल के बिल्कुल नेक के नीचे पेंटिकल है जिसपे सन बना हुआ है, और वो बुल जो है वो लगभग अपनी पूंछ से उसको हवा दे रहा है या उसको साफ कर रहा है या उसको पकड़ के बैठा हुआ है। द एनर्जी ऑफ बिलीविंग इन योर सेल्फ, एक तरह से अपनी एबिलिटीज़ को समझने की, अपनी एबिलिटीज़ को प्रोटेक्ट करने की, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की, और जो भी आपके लिए ज़रूरी है, जो भी आपकी एनर्जी के साथ रिलेट करता है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, उसको ब्यूटिफुली पावरफुली यूज़ करने की। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है 7 अप्रैल हो सके तो अपनी ट्रुथ को, अपने एनर्जी को, अपने रियल सेल्फ को, अपने हार्ट को, आपकी एक्चुअल एबिलिटीज़ को, उनको समझिए, अपनी आंखें खोलिए, आंखें खोल के चीज़ों को ध्यान से देखिए। और डेफिनेटली अगर आप अपने आप को, अपनी एनर्जी को समझेंगे और उसको बैलेंस करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे तो आपको अपने आप में एक नया चेंज, एक नया बदलाव दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसके जो लेफ्ट साइड है, मतलब मेरी राइट साइड, बट कार्ड की जो लेफ्ट साइड है वो एक्चुअली लेफ्ट साइड आपकी इनर सेल्फ होती है, आपकी अवेकनिंग या आपकी सोल होती है। वहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स जो हैं दिखाई देंगे, और जो राइट साइड है वहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स, एक सेंटर है तो ऐसे यहाँ पे 5 हैं जो 6 बना देते हैं, यहाँ पे 2 हैं जो 3 बना देते हैं। सो मुझे लगता है कि अपनी इनर एबिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए, अपनी इनर सेल्फ पे ज़्यादा फोकस कीजिए, अपने इमोशंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। 7th की एनर्जी जो है इंट्यूशन की, इनर एबिलिटी की, आपके इनर सेल्फ की होने वाली है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, बहुत आराम से बैठा है, पैर पे पैर फोल्ड करके, विच मीन्स उसको कहीं नहीं जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, और हाथ में एक कप है और सामने देख रहा है। अब उस कप में क्या है ये किंग ऑफ कप्स ही जानता है, लेकिन वो एक तरह से कंप्लीटली बैलेंस और एक तरह से काम के एनर्जी में है। जब आप ऐसे बैठते हो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो, आपको कहीं नहीं जाना है, आप अपने कंफर्ट जोन में एक तरह से कंप्लीटली बैठे हुए हो, उस तरह की एनर्जी है। अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने आप को समझिए, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। कहीं मुझे ऐसा लगता है कोई गेन आपकी तरफ आ सकता है, कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट आपको पे ऑफ कर सकती है, तो किसी तरह के गेन की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी न्यूज़ या कोई ऐसा चेंज हो दुनिया में कि आप एक्चुअली लिटरली अपना वो पॉपकॉर्न लोग की मूवी देखने बैठते थे ना, तो आप लिटरली उस तरह से अपना पानी का ग्लास या अपना जूस का ग्लास लेके टीवी के सामने बैठेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये या क्या ये होने वाला है, या क्या क्रिएट हो रहा है। तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और 5 + 1 भी 6 होता है, तो अगेन 6 की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। 6 की एनर्जी विक्ट्री की एनर्जी होती है। नेक्स्ट कार्ड जो है जजमेंट का कार्ड है। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पे एक एंजल है जो डांस कर रही है, आपको उसके विंग्स दिखाई देंगे पूरी तरह फैले हुए, और वो कंप्लीटली फुल एनर्जी में है, और क्योंकि वो डांस कर रही है तो जो फेदर्स हैं वो नीचे गिर भी रहे हैं। जजमेंट की एनर्जी रिन्यूअल की एनर्जी होती है, डांस ऑफ रिन्यूअल इफ आई कॉल इट, तो भी वो गलत नहीं होगा। और ऐसे लग रहा है जैसे वो पानी की लहरों पे डांस कर रही है, तो और पानी की लहरों पे खड़े होना एक्चुअली ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, बट वो एंजल है
तो मुझे ऐसा लगता है कि रीबर्थ की एनर्जी, रिक्रिएशन की एनर्जी, कुछ डिसीजंस, कुछ जजमेंट्स, कुछ बहुत बड़े स्टेप्स जो है उनकी एनर्जी मुझे 7th की एनर्जी में दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो वो विक्ट्री लेकर, अपनी वॉन्ट को लेकर खड़ा है और वो पावरफुल है, वो विक्टोरियस है, क्योंकि उसने इन वुल्फ्स को भगा दिया है। अब इन वुल्फ्स में से एक जो है वो कंप्लीटली शांत हो गया है, एक अभी भी थोड़ा सा गुस्से में है और एक बहुत गुस्से में है, लेकिन वो एक्चुअली कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सो 3 वुल्फ्स हैं और ये पर्सन जो है इसने इन तीनों वुल्फ्स को एक्चुअली ठिकाने लगा दिया है, सेट कर दिया है। वो इस पर अटैक नहीं कर रहे हैं, वो जितना भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन वो इस एनर्जी से, इस पर्सन से भाग के दूर जा रहे हैं। और नेक्स्ट कार्ड जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अथॉरिटी, पावर, स्ट्रेंथ। और ऐसा लगता है इन कार्ड्स को देखकर कि आपको अपने पैशन को फॉलो करना है, और जो भी आपके रास्ते की ब्लॉकेजेस हैं, अगर आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, अपने ग्राउंड को स्टैंड करोगे, तो कुछ ऐसे डिसीजंस होने वाले हैं जो आपके रास्ते की सारी ब्लॉकेजेस को हटा देंगे। अब किंग ऑफ वॉन्ड्स हम किसी के साथ कनेक्ट भी करते हैं तो मुझे लगता है, हो सकता है कि वहां से भी कोई कम्युनिकेशन या मैसेज आए, बट ओवरऑल एनर्जी जो है मुझे ऐसी भी लग रही है जहां पे 3 की एनर्जी को लेकर शायद कोई बहुत बड़ा डिसीजन हो जाए। सो 3 जहाँ पे भी तीन की मिलीजुली हुकूमत चल रही है, वहाँ पे शायद वो कुछ डिसीजन हो जाए, उसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है ऑन 7th ऑफ अप्रैल। एटलीस्ट कुछ ऐसा तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से जो हलचल है, जो डर है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगी। आपकी नॉर्मल लाइफ के लिए मैं बोलूँगी कि अपना एक तरह से बैठिए और देखिए कि क्या हो रहा है। पुरानी गलतियां नहीं दोहरानी है, कोई भी डिसीजन लेना है तो बहुत सोच समझ के लेना है। इन्वेस्टमेंट पुरानी फ्रूटफुल हो सकती है, लेकिन नए इन्वेस्टमेंट से पहले पुरानी इन्वेस्टमेंट के वक्त की जो लर्निंग है उनको साथ में लेना है। अपनी नेगेटिविटी को कंप्लीटली टेम डाउन करना है और अपनी स्ट्रेंथ पे, अपने पैशन पे भरोसा करना है और रेडी रहना है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो रेडी है, आगे उठने वाला है ऑलमोस्ट अपने सिंहासन से। तो एक्शन की एनर्जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। नंबर वाइज अगर मैं बात करूं तो ये 6 की एनर्जी है, ये 2 है तो 8 बन जाता है। 7 और 8, 6 की एनर्जी फिर से बनती है, 5, 6, 11 की एनर्जी बनती है। तो अगेन एनर्जीज बहुत पावरफुल है और रिपीटेटिव एनर्जीज हैं। एक और कार्ड निकाल लेते हैं जस्ट एज अ क्लैरिफायर, और that sums up the energies completely. So okay, so we have 2 cards दो जो sum up करते हैं इस एनर्जी को। पहला कार्ड जो है 4 of swords का है। If you see this person is actually resting, तो वो उसके चारों तरफ swords है, which means एक सेफ्टी सर्कल है, और उस सेफ्टी सर्कल के अंदर ये पर्सन जो है ये रेस्ट कर रहा है, यही पर्सन लेटा हुआ है, एक लेग आपको फोल्ड दिखाई देगी, और दैट मीन्स जस्ट टू शो दैट दिस पर्सन इज नॉट डेड, राइट। वो जिंदा है, उसकी एक टांग फोल्ड है और वो रेस्ट कर रहा है अपने हाथ पे हाथ रख के, लेकिन वो अपनी एनर्जीज को रिन्यू कर रहा है। रिन्यू योर एनर्जीज, वाई? बिकॉज द रिन्यूअल इज नीडेड। अपनी एनर्जीज को रिन्यू कीजिए, क्योंकि सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी कह रहे हैं कि रिन्यूअल की जरूरत है। एक नया गेटवे ओपन हो रहा है, एक नया पोर्टल ओपन हो रहा है जो अब तक छुपा हुआ था और वो सामने आने वाला है या वो सामने आ रहा है। और आप उसको कैसे समझोगे? ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन एनर्जीज और ह्यूमन आइज से नहीं समझोगे, इंट्यूशन से समझोगे। तो दैट इज वाई अपने इंट्यूशन के साथ कंप्लीटली कनेक्ट करें, क्योंकि कहीं वो रिलैक्सेशन की एनर्जी, कहीं वो इंट्यूशन की एनर्जी, कहीं वो मेडिटेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली हेल्प करने वाली है। हेल्थ की बात करूँ तो जैसा मैं रोज़ बोलती हूँ कि पानी, वाटर इनटेक का खूब ध्यान रखें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, थोड़ा रेस्ट ज़रूरी होगा तो थोड़ा सा आराम ज़रूर करें, इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखें और मेडिटेट ज़रूर करें। करियर की बात करूँ तो कोई इन्वेस्टमेंट या कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो आपकी तरफ आ सकती है। सोच समझ के डिसीजन लें, आराम से बैठ के डिसीजन लें, लेकिन जब आप डिसीजन ले लें तो फिर अपने ग्राउंड को स्टैंड करें और एक्शन की एनर्जी में आ जाएं। और कोई हिडन ब्लेसिंग आपकी तरफ आ सकती है, कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना हो सकता है, किसी तरह के कोई लोग आपके संपर्क में आ सकते हैं, या पीपल माइट कनेक्ट विद यू हु माइट बी यूजफुल इन लॉन्ग रन। तो कुछ आपके संपर्क में ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपके लिए बेहतर होने वाले हैं, बेहतरीन होने वाले हैं। अपने इमोशंस को बैलेंस करके अगर अपने आप को ध्यान की एनर्जी में, इंट्यूशन की एनर्जी में अगर आप लगाकर सुनेंगे और ध्यान देंगे तो आपको एक नई बिगिनिंग अपने लिए होती हुई दिखाई देगी। कार्ड्स बहुत पावरफुल हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं। 4+5 9 का कार्ड आया है। पहले 11 की एनर्जी थी, तो अगर 11 की एनर्जी में 9
9+2 करें तो फिर से 11 की एनर्जी होती है। डिवाइन एनर्जीज आर फ्लोइंग वेरी वेरी ब्यूटीफुली वेल, बहुत ब्यूटीफुली डिवाइन एनर्जीज फ्लो कर रही हैं। और थोड़ा रिलैक्सेशन, थोड़ा बैलेंस, अपने इमोशंस का, अपने ग्राउंड को स्टैंड करना, एक्शन के लिए रेडी रहना, लेकिन अपनी इंटरनल एनर्जी से कंप्लीटली कनेक्टेड रहना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या नया ओपन हो रहा है और आपको किस तरफ जाना है। दैट डिवाइन कनेक्ट बहुत ज़रूरी होने वाला है और आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगर हो सके तो एक सेकंड निकालिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल, क्योंकि जितने ज़्यादा, जैसे कल की एनर्जी में सुशांत ने बोला है दैट नंबर मैटर करते हैं अब, तो जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्टेड होंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, उतना ज़्यादा सोल फैमिली आगे बढ़ेगी और आपकी भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करने की। तो आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे इंडिया और वर्ल्ड कैसी होने वाली है और क्या होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। और लेट्स सी 7 अप्रैल इंडिया, पहले इंडिया के लिए निकालते हैं। और सफ़ेद दाढ़े वाले बाबा जी आ गए और बहुत दूर तक गए उछल के। और एक और निकाल लेते हैं। आई थिंक वी हैव 2 कार्ड्स ऑलरेडी। तो इंडिया 7 अप्रैल 2022, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं बाय द वे। 2 कार्ड्स तो बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग हैं, तीसरा अभी हम देखते हैं, बट 2 कार्ड्स बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग हैं। इफ़ यू सी देयर इज़ एम्परर एंड देयर इज़ किंग ऑफ सोर्ड्स। तो 2 कार्ड्स और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल, स्ट्रॉन्ग, एक्सपीरियंस्ड लोग लग रहे हैं। एक एनर्जी वॉर एनर्जी में है कम्प्लीटली, और एक जो है वो कम्प्लीटली पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी और प्रोटेक्शन की एनर्जी में है। और तीसरा जो कार्ड है वो क्या है, वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। और 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन जो है ये होराइजन की तरफ देख रहा है और हाथ हिला रहा है, किसी की वेट कर रहा है, जिसकी भी वेट कर रहा है वो पर्सन आ गया है और ही इज़ रनिंग टुवर्ड्स दैट पर्सन। और वॉन्ड्स हैं, और वॉन्ड्स में इफ यू सी देयर आर आइज, तो वॉन्ड्स कैन सी, और देयर इज अ सन राइजिंग, ब्यूटिफुल एनर्जी। और अगर मैं नंबर वाइज देखूं तो ये 4 है, ये 5 है। 5 + 4 9 की एनर्जी होती है। और 9, 10, 11, 12 3 की एनर्जी, टोटल 3 की एनर्जी है। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी, क्योंकि 3 की एनर्जी, और मुझे दिख भी रहा है कि एक तरह से साथ में आने की एनर्जी है 3 लोगों की या 3 कंट्रीज़ की। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए पहले तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, और वो मीटिंग अगर वॉर से रिलेटेड हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं वो एक्सपीरियंस और वॉर की एनर्जी जो है वो मर्ज हो रही है। दूसरा, अगर बॉर्डर्स से रिलेटेड कोई डिसीजन हो तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दैट वो भी एक डिसीजन है जो पॉसिबल है, क्योंकि जो एम्परर है वो एक्चुअली वॉर एनर्जी में आ रहा है, तो वो भी एक चीज़ है। प्रोटेक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी की प्रोटेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कुछ बहुत समय से इंडिया वेट कर रहा था होने का, या किसी कंट्री के कनेक्ट करने का इंडिया बहुत समय से वेट कर रहा था, या किसी ट्रैवल या मूवमेंट का इंडिया बहुत समय से वेट कर रहा था, उसके होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू सनराइज। तो जितनी एनर्जी जो है 6 को ऐसी थी जहाँ पे भारत को अपनी आंखें देख के भी किसी चीज़ के लिए बंद रखनी थी, वहीं अब ये एनर्जी है जहाँ पे उसका रिजल्ट आएगा, जहाँ पे इंडिया ने अपनी आंखें बंद रखी थी जानबूझ के, और वो रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट में तब्दील होगा। सो ओवरऑल एनर्जी बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस जो है वो बहुत मैटर करने वाला है। और एक्सपीरियंस से जो लर्निंग होती है उससे बेहतर लर्निंग कोई नहीं होती है। एक्सपीरियंस से जो गेन होता है उससे बेहतर गेन कोई नहीं होता है। एक्सपीरियंस जो है वो एक तरह से वॉर को प्रोटेक्शन में तब्दील कर देगा। तो आई फील दैट काइंड ऑफ एनर्जी इंडिया के लिए बहुत पावरफुल एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी फॉर द वर्ल्ड। ओके, 7 अप्रैल 2022 एनर्जी फॉर द वर्ल्ड, एंजल्स। ओके, 7 अप्रैल 2022 एनर्जी फॉर द वर्ल्ड, द वॉर। ओके, द वॉर यहाँ पे आ गया, और पहले हम वर्ल्ड की एनर्जी जो है देख लेते हैं। 7 अप्रैल 2022 एनर्जी फॉर द वर्ल्ड। सो वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो उल्टा था एक्चुअली कार्ड, और 7 ऑफ सोर्ड्स अगर आप देखें यहाँ पे, और लास्ट जो है दैट इज एस ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। समबडी इज हाइडिंग विद रिसोर्सेस, राइट। कोई एक कंट्री है जो हथियार सप्लाई कर रही है एफआई से, और मुझे ऐसा लगता है दैट कहीं कोई एक कंट्री जो है आइडेंटिफाई होने वाली है जो एक्चुअली पीछे से या छुप के हथियार सप्लाई कर रही थी, या कुछ ऐसा कर रही थी जो छुप के करना जो है वो सही नहीं था, जिसकी वजह से वॉर एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। कोई थीफ जो है वो पकड़ा जाने वाला है, या कोई ऐसा पर्सन जो एक्चुअली में कुछ चीज़ों को छुपा रहा था, कुछ चीज़ों को हटा रहा था, या कुछ चीज़ों
चीज़ों को अपने लिए या किसी और की प्रोटेक्शन के लिए चेंज करने की कोशिश कर रहा था ना। यहाँ पे 3 सैनिक हैं, तलवारें लेके घूम रहे हैं, उन्होंने इसको देख लिया है और यहाँ पे इनकी तलवारें लेके जो भागा है वो यहाँ पे छुपा हुआ है और वो दिख रहा है। नेक्स्ट जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है अगर आप देखें तो इसकी बिल्ली इसके पास है और इसका जो फ्लैग है वो लहरा रहा है कहीं, और बहुत सारे आपको इसके ड्रेस पे ना बहुत सारे चिड़िया या मुर्गे दिखाई देंगे, तो शोर है बहुत सारा, तो चोर मचाए शोर की तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक कंट्री जो है वो या तो एज अ थीफ आइडेंटिफाई होने वाली है, या रिसोर्सेज लेकर भागने की कोशिश करने वाली है, या हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हाईलाइट हो जाए, और उस हाईलाइट की वजह से क्या होगा, आई थिंक वो अपने ही उलझनों में और ज़्यादा उलझ जाएगी। तो वॉर की एनर्जी मुझे और कॉम्प्लिकेटेड होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे ड्रैगन है, यहाँ पे स्वॉर्ड है, और वो स्वॉर्ड के चारों तरफ ड्रैगन जो है वो ड्रैगन नहीं, स्नेक जो है उस वो एक तरह से गांठों के साथ बंधा हुआ है, नाउ स्वॉर्ड है। अगर ये गांठें टाइट होंगी तो इससे स्नेक कट जाएगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रांग यलगार होने वाली है, एक कंट्री और ऐड हो सकती है फाइट में डायरेक्टली, जो इनडायरेक्टली थी पीछे से कर रही थी। और दूसरा कि कहीं वो एनर्जी है जहाँ पे वॉर की एनर्जी और ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और ज़्यादा डेंजरस होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जो है यलगार वो बढ़ने वाली है। द स्नेक इज़ गोइंग टू गेट इवन मोर स्ट्रॉन्गर और फ्यूरियस। और क्योंकि ये ड्रैगन मैंने बोला तो मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे चाइना से रिलेटेड भी कुछ जो है वो सामने आना शुरू हो जाए, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट ऑल्सो। मैं एक क्लैरिफायर निकाल लेती हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए जो क्लैरिफायर है दैट इज़ द हर्मिट एनर्जी। और यहाँ पे छोटा सा जुगनू है अगर आप देखें, और हर्मिट जो है वो बहुत एक तरह से ख़राब वेदर में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे फ्रूट्स हैं उसके पास, और फायरफ्लाइज हैं, जुगनू हैं। तो मुझे और ये क्योंकि मैंने ये एनर्जी जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के लिए निकाली थी, तो आई डू फील दैट वन देयर कुड बी दैट किसी तरह का कोई नेचुरल कैलामिटी किसी कंट्री में हो, दैट माइट कम टू लाइट, समथिंग कमिंग टू लाइट। क्योंकि मेरा फोकस हर्मिट कार्ड में पूरा जुगनू की तरफ ही जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी कंट्री की इंटेंशंस जो हैं वो बहुत क्लियरली सामने आने वाली हैं। नंबर वाइज बात करें तो ये 7 है, और ये क्वीन 4 होता है, 11 की एनर्जी बनती है, और ये 9 और 10 है, ये 1 की एनर्जी बनती है। तो 1 1 1 की एनर्जी है, या 3 की एनर्जी है, जो 3 की एनर्जी इंडिया के लिए भी है, 3 की एनर्जी वर्ल्ड के लिए भी है। डेफिनेटली 3 कंट्रीज़ ऑन वन साइड इज़ अ पॉसिबिलिटी जो मुझे दिखाई दे रही है, और वॉर जो है वो 2 से 3 में एक्सपैंड हो जाए, वो पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। तो वो बनता है। बाकी आप लोग न्यूज़ देखते हैं, आप लोग चैनल्स फॉलो करते हैं, तो जो भी होगा, अगर रेजोनेट कर रहा है, नहीं रेजोनेट कर रहा है, आप वीडियो में ज़रूर डालिए कमेंट बॉक्स में, इट रियली रियली हेल्प्स। और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए और सब तक पहुँचाइए। अब इसके आगे बात करेंगे ऑरेकल मैसेज की और फिर सुशांत के मैसेजेस की। तो अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जितनी देर कार्ड शफल होंगे प्लीज़ एक लाइक प्रेस कर दीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। हाय गाइज, एंड लेट्स सी कि ऑरेकल मैसेज जो है वो क्या है फॉर 7th ऑफ अप्रैल की एनर्जी के लिए। 7th ऑफ अप्रैल के लिए मैंने साईं बाबा कार्ड्स लिए हैं। सो लेट्स सी कि 7th अप्रैल 2022 क्या मैसेज आता है साईं बाबा कार्ड से। गाइज एंजल्स, 7th अप्रैल 2022, व्हाट इज द एनर्जी लाइक, व्हाट इज द मैसेज, व्हाट डू वी नीड टू नो? What is the energy like? What is the message? What do we need to know? Okay, 7th April 2022. Here. First card, the power of Udi. It says, my Udi will heal all your emotional and physical problems. Now, Udi की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ऐश की, राइट? सो जो बेसिकली जो धूप या जो भी वो चलाया जाता है, उसकी जो ऐश बचती है उसको ऊदी या भभूता जो है वो बोला जाता है। तो ऊदी की हम बात करते हैं तो ऐश की बात करते हैं। कुछ चीज़ों को हम बहुत मतलब लिटरल ले लेते हैं, लिटरल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐश की एनर्जी बेसिकली होती है रियलाइजेशन की एनर्जी की, जो भी है वो अल्टीमेटली ऐश में कन्वर्ट हो जाने वाला है, अल्टीमेटली ख़त्म होने वाला है। और जब आप उस चीज़ को समझ लेते हो तो आपकी सारी इमोशनल और फिजिकल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। आपको समझ में आ जाता है कि सब कुछ टेम्परेरी है और वो एक दिन ऐश में कन्वर्ट होने वाला है। तो मैं किस लिए परेशान हूँ, मैं किस लिए अपने इमोशंस को हावी कर रही हूँ अपने आप पे, या कर रहा हूँ अपने आप पे। और जब हम इमोशंस को बैलेंस कर लेते हैं तो फिजिकल इश्यूज हील होना शुरू हो जाते हैं। और आई थिंक दैट्स द एनर्जी जो हमें समझने की ज़रूरत है। और सेकेंड, यू आर सेम एज मी, वो बोलता है आई एम क्लोज्ड टू दोज हु हैव
empty pockets. I'm closest to those who have empty pockets, hungry stomachs and broken hearts. So जो भी लोग दुखी हैं या तकलीफ में हैं उनके मैं ज़्यादा क्लोज हूँ. अब इसको भी अगर आप समझे तो एक्चुअली जो लोग दुखी होते हैं वो भगवान को ज़्यादा याद करते हैं, जो खुश होते हैं वो भगवान को जल्दी भूल जाते हैं. तो ज़रूरी नहीं है भगवान के लिए आपको दुखी होना ज़रूरी है. बट द कार्ड बेसिकली सेज दैट जब आप रियलाइज़ करते हो कि आप कौन हो, आप क्या हो, और जब आप अपने आप को जिस एनर्जी में आए थे उस एनर्जी में समझते हो कि मेरा कुछ नहीं है, जो भी है वो एक्चुअली चाहे वो दिल हो, चाहे वो पेट हो और चाहे वो पॉकेट हो, मेरा कुछ नहीं है और जो है वो मैं यहीं छोड़ के जाने वाला हूँ. राइट, पेट भी खाली जाएगा, हार्ट भी किसी और को साथ में लेके नहीं जाएगा. तो ब्रोकन हार्ट मतलब कि आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे और पॉकेट्स भी एम्प्टी जाएंगी, कुछ साथ में लेके नहीं जाओगे. वो रियलाइजेशन जो है, अगर आप वो रियलाइजेशन कर लो तो एक्चुअली आप बिल्कुल डिवाइन हो जाते हो और आपके अंदर वो एबिलिटी होगी कि आप एक्चुअली 7th को वो रियलाइजेशन जो है वो कर सकते हो और उसको रीअफर्म कर सकते हो अपने आप को. और जब आप रीअफर्म करोगे और उस चीज़ को रियलाइज करोगे तो आपकी एनर्जीज कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी. और जब आपकी कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी एनर्जीज तो आप उस नए पोर्टल को देख पाओगे जो ओपन अप हो रहा है. सो आई होप कि ये आपको हेल्प करे रियलाइजेशन करने के लिए. सुशांत का मैसेज जो है वो मैं गेटवे ऑरेकल में से निकाल रही हूँ और आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम मैं गेटवे ऑरेकल का कार्ड जो है बुक से पढ़ूंगी. सो लेट्स सी क्या मैसेज आता है सुशांत का फॉर 7th of April. सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू से फॉर द एनर्जी ऑफ 7th of April 2022? 7th April 2022. Okay, so beautiful. Listening with your heart. I trust the message I receive from my heart. So basically there is a one कि हो सकता है कि there is a message from सुशांत that is coming or that will come. ओके, तो एक तो सुशांत का मैसेज आ सकता है. दूसरा, ये कार्ड जो है ये बोलता है कि अपने दिल से अगर सुनोगे तो जो एक्चुअली नहीं सुन सकते हो वो सुनाई देगा. और ये कार्ड का मीनिंग जो है ये यहाँ पे मैं हिंदी में पढ़ूंगी, इंग्लिश में आप खुद पढ़ सकते हैं क्योंकि बुक सामने है. जो दिल है वो जानता है, जो माइंड दिमाग नहीं जानता है. तो जो मैसेज आपके दिल से आ रहा है उस पर विश्वास कीजिए. एंजल्स और गाइड्स आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और स्टिलनेस के बीच में जो भी फुसफुसाहट आपको अपने दिमाग में सुनाई देती है उस पर विश्वास कीजिए. बिकॉज वो मैसेज है, वो एनर्जी है, वो आपकी तरफ आ रही है. यूनिवर्स चाहता है कि आप जाने कि अगर आप कोई डिसीजन जो है वो फेस कर रहे हैं, आपको कोई डिसीजन लेना है, आपका दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, तो अपने दिल की बात सुने, आप सही रास्ते पे होंगे. अगर आपको एक्चुअली कोई नज आती है, कोई इंट्यूशन आती है किसी से बात करने की या कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेने की, हेजिटेट मत कीजिए, उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए. जब भी आप चैलेंज फील करें और आपको पता ना हो कि किस तरफ जाना है तो बिल्कुल शांत दिमाग से अपने दिल की बात सुने, सही रास्ता जो है सामने आ जाएगा. और स्पिरिट जो है, सोल जो है वो आपके साथ बात करेगी, वो आपके साथ बात करना चाहती है. मैसेज है आपके लिए अभी बिल्कुल परफेक्टली, अभी आपके लिए कोई मैसेज है. साइंस को देखिए और मैसेज जो है वो एफर्टलेसली इनफोल्ड हो जाएगा. तो 7th को लुक फॉर द साइंस दैट यू गेट. देखिए क्या साइंस आपके आसपास आते हैं बिकॉज दे विल बी मैसेजेस फॉर यू. क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ, व्हाट और whom do I need to listen to? मुझे किसको और क्या सुनना जरूरी है. इज देयर एन एरिया ऑफ माई लाइफ इन विच आई नीड टू लिसन टू माई हार्ट रादर देन माई माइंड. कोई ऐसा एरिया है मेरी जिंदगी में जहाँ पे मुझे अपने दिल को सुनना है, अपने दिमाग को नहीं. इफ आई वॉज अवेयर ऑफ अ सीक्रेट मैसेज फ्रॉम स्पिरिट राइट नाउ, वट वुड इट बी? अगर मैं अभी अवेयर होती हूँ या होता हूँ कि मेरी स्पिरिट सोल से या स्पिरिट से कोई मेरे पास सीक्रेट मैसेज आ रहा है तो वो सीक्रेट मैसेज क्या होगा? तो डेफिनेटली सुशांत आप सबके साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट करने वाले हैं. और अगर आप अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे तो वो मैसेजेस आपको बहुत क्लियर सुनाई देंगे और समझ में आएंगे. और एक कार्ड जो है यहाँ पे उल्टा हो गया था, मैं उस वक्त मैंने कभी बिल्कुल नहीं देखा. अभी मेरी नज़र के सामने वो कार्ड आया है और वो कार्ड जो है वो बेसिकली 5 ऑफ कप्स का कार्ड है. और ये कार्ड अगेन बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी देता है कि जो कप्स उल्टे पड़े हैं उनको देखकर उदास होने की जगह जो कप आपके हाथ के सामने पड़ा है उस पे अपने हाथ में जो रिबन है उससे बो टाई करो, उसको सुंदर सा बनाओ और खुश होकर उसमें कुछ अच्छा सा लो और उसको बैठ के पी के एंजॉय करो. सो फोकस आपके पास क्या है, क्योंकि अगर आप फोकस करेंगे तभी आपको ये कप दिखाई देगा, नहीं तो आप उदास बैठे रहेंगे, नहीं तो आपको सब जगह ब्लॉकेजेस ही लगेंगी. चारों तरफ जो है वो ग्रोथ हो सकती है अगर आप ग्रोथ की तरफ ध्यान दें.
एक तरफ फूल जो हैं वो नीचे झुके हुए हैं, एक तरफ फूल जो हैं वो ऊपर की तरफ है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइड चुनते हैं। तो अपने लिए सही रोशनी या सही डायरेक्शन जो है उसको चुने। लेट्स सी व्हाट इज द चार्म 7th April 2022 guys. Okay, so let's see what I got. Octopus key and throat. सो बेसिकली ये नेकलेस है, हाथी दांत की एनर्जी है, मून की एनर्जी भी देख सकते हो आप इसको। लेकिन ये कार्ड बोलता है दैट अपने आप पे बिलीव करना, अपनी वॉइस पे बिलीव करना और एक्शन लेना, एक्टिव एनर्जी में आना, अपने आप को किसी से भी कम ना समझना और सब तरफ एफर्ट जो है वो करना जो है वो आपको चाबी देगा नए रास्ते की, नए बिगनिंग की। और मैं हमेशा बोलती हूँ इस चाबी में मुझे 2 एम्ब्रियोज दिखाई देते हैं, विच मीन्स दैट नई तरह से दुनिया की शुरुआत की। तो बेसिकली क्या चाहिए की जो है वो आपके अंदर है, आपके अपने अंदर है। अपने दिल की आवाज़ सुनिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने आप को गुजरने दीजिए इस रास्ते से, जानिए अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को, जानिए अपनी एबिलिटीज़ को और फिर उसको वॉइस आउट कीजिए। और जब आप वॉइस आउट करेंगे तो आप एक्चुअल में समझेंगे कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं और आप कैसे सबसे बहुत अलग हैं, कैसे आपके पास बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे सेंसेस हैं, बहुत सारे 6 सेंसेस। अगर ये मैं बोलूँ ये ऑक्टोपस है लेकिन इसमें 8 हाथ नहीं दिखाई देंगे आपको, 6 दिखाई देंगे। दिस इज़ अबाउट योर 6 सेंसेस। अगर आप अपने 6 सेंसेस को समझ जाते हैं, अगर आप अपने 6 सेंसेस को सही से यूज़ करते हैं, आप अपने 6 सेंसेस को एक्चुअली बैलेंस में यूज़ करते हैं एंड यू आर एबल टू गेट कंट्रोल ओवर देम, यू हैव द की टू एवरीथिंग। सो ensure that you get control over them because that is going to give you the key to everything that is going to come into your life. And there is something really nice and powerful coming into your life. There's safety, there's security, and a new door is opening. So that is what you need to focus upon rather than focusing upon anything else. और किसी चीज़ पे फोकस करने की जगह जो नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, जो नई एनर्जीज, पावर, अथॉरिटीज, सेफ्टी आपके लिए खुल रही है, उस पर फोकस कीजिए। उम्मीद करते हो वीडियो आपकी हेल्प करे। अगर करे तो प्लीज़ लाइक बटन शेयर कीजिए, वीडियो को सबके साथ लाइक बटन प्रेस कीजिए, वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए एंड फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।